इधर इधर मराठी भाषा में बिबटा बोला जाता है, यानी चीता। हाँ। वो रहते हैं, जंगली सुअर रहते हैं, खरगोश रहते हैं, बंदर रहते हैं। ये मुख्य ज़्यादातर यही है। ये गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धम धूर समान। मतलब महाराज जी जो आंखों से ही ऐसा करके शक्तिपात कर देते, जो वहाँ पे हमको अंगूठा लगाना पड़ा था, तो यहाँ तो पहले दिन से मुझे शुरुआत हो गई। राधे हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सभी साथियों, आप सभी को प्रणाम, बड़ों को भी प्रणाम और सभी छोटों को प्यार। जैसे आपको धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र की यात्रा चल रही है। महाराष्ट्र में जैसे आपको देख रहे हो अंजनी पर्वत में, यहाँ आसपास में बहुत सारे संत रहते हैं, लेकिन आज मैं जो संत के दर्शन करा रहा हूँ उनके उत्तराखंड में आपने दर्शन किए हैं। जी हाँ, कुंडली जागरण वाले संत के। साथियों, जैसे आपको मैं बता दूं, अभी जो हम स्थान पर जा रहे हैं, ये आप जो सामने देख पा रहे हो पूरा पहाड़, ये अंजनी पर्वत है। जी हाँ, ये अंजनी पर्वत है। यहाँ पर इस जंगल में देखो, जंगली जानवरों का खतरा है नहीं है, लेकिन संतों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यहाँ पर संत बहुत रहते हैं। ये कहता हूँ जैसे हनुमान जी की जन्मस्थली है, और यहाँ जंगल के बीच, ज़्यादातर संत जंगल के बीच रहते हैं। एकांत की वजह से, एकांत जंगल में मिलता है, क्योंकि हम जो गृहस्थी जो लोग होते हैं, संतों को परेशान करने के लिए आश्रम जल्दी पहुँच जाते हैं, और संत हमसे परेशान होकर घनघोर जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं उनको एकांत के लिए। और वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा और सत्संग मिलेंगे, और यहाँ के स्थान के भी दुर्लभ दर्शन आपको बारीकी से करूँगा। जैसे आप यहाँ चलेंगे, ठीक सामने सीताराम, अब आप देख पा रहे हो पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको अंजनी पर्वत पूरा साक्षात दर्शन होंगे। सांस फूलने की वजह से साथियों थोड़ा हो सकता है हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो आवाज़ में थोड़ी सी सांस की आवाज़ आएगी, तो उसको कोई कमेंट गलत मत करना। लेकिन आप ये समझ लें, मानसिक यात्रा में आप हमारे साथ हैं। साथियों मैं बता दूं, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो पूरे जंगल, घनघोर जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। महाराज जी से मैं आपको जानकारी लेके भी बताऊंगा, और इस जंगली जानवरों के बीच में संत भगवान किस प्रकार रहते हैं वो मैं दर्शन करूंगा। अभी हम आपको चलते हैं आगे और महाराज जी कुटिया तक। महाराज जी का उन्हीं का आश्रम है, यज्ञशाला में, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज मैं आपके सभी के सवाल लूंगा, उसके बाद मैं अगला पार्ट लाऊंगा जिसमें आपको कुंडली जागरण की पूरी विधि और पूरी प्रक्रिया और किस प्रकार होगी और किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार महाराज जी शक्तिपात करेंगे, वो भी जानकारी दूंगा। लेकिन आज मैं आपके पिछले 3 वीडियो आपने नहीं देखे, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। एक वीडियो महाराज जी की सत्संग की पूरी प्ले लिस्ट बना देता हूँ ना, अच्छा रहेगा ना। चलो आज पे एक लिस्ट बना देता हूँ, वो भी आई बटन पे दे देता हूँ। देख लिया, आई बटन पे एक प्ले लिस्ट है। पिछले वीडियो महाराज जी के नहीं देखे तो जरूर देख लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज महाराज जी से मैं कुछ आपके सवाल लूंगा, जो पिछले सवाल जो आपने मुझसे उनकी वीडियो में कमेंट में किए थे, वो सभी सवाल लूंगा। हाँ, कुछ सवाल वापस दोबारा आ सकते हैं, शायद तक आपने किसी और संत से सुने होंगे, लेकिन एक बार आपने इनमें कमेंट किए तो मैं आपके भी सवाल लेने की कोशिश है कि पहले महाराज जी के बाहर से आश्रम दिखा रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ भगत आते हैं, और विशेष तौर पर ये आप देख पा रहे हो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। ये पहाड़ कौन सा है? अंजनी पर्वत। जो आप देख पा रहे हो ये अंजनी पर्वत है, जो पीछे देख पा रहे हो ये अंजनी पर्वत ही है पूरा। और यहाँ पर अंजनी पर्वत के ठीक पीछे ही महाराज जी का आश्रम है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं। इनको भोजन करा दीजिए। कहाँ है भैया? कहाँ चल दिए तुम बिस्तर बोरिया लगी? हाँ, ऊपर आ रहे थे हम। हमारा है तुम्हारा, तुम्हारी चले जाएंगे ऊपर। ये 18 को कहीं चलेंगे, 17 को ऊपर तो जाएंगे अभी, पहले ये साथ से जाते रहेंगे। चलते फिरते रहे। किस प्रकार के जानवर रहते हैं और क्या कौन कौन से जानवर आपने दर्शन किए होंगे इस जंगल? देखिए, इधर मराठी भाषा में बिबटा बोला जाता है, यानी चीता। हाँ। वो रहते हैं, जंगली सुअर रहते हैं, खरगोश रहते हैं, बंदर रहते हैं। ये मुख्य ज़्यादातर यही है। ये अपने आश्रम के आजू बाजू नीचे आश्रम में भी पहुंच जाते हैं। तो जानवर तो हैं, लेकिन आज तक मनुष्यों को ज़्यादा नहीं, जानवरों को ही खाते। मनुष्यों के लिए खतरा नहीं। हमको इधर 20 साल हो गए, ऐसा कोई कभी दिखा नहीं कि मनुष्यों पर हमला बोला। और आपके यहाँ पर आश्रम में भी कभी आए होंगे जानवर? आश्रम में इधर आते, पैर मिलते बरसात में, अपने नीचे आश्रम में कंपाउंड खुल गया तो पीछे से होते, इधर तो कभी भी आते, आजू बाजू रास्ते में मिलते रहते। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम।
गुरुजी जैसे मैं पिछली बार आपकी सत्संग उत्तराखंड में ली और बड़ा आनंद आया, भक्तों को भी बड़ा आनंद, उसके 3 पार्ट भी लिए थे, क्रिया योग को लेके किया था। लेकिन एक चीज़ मेरे को किसी भगत ने कहा था, वो जो संत अभी बने ही हैं, वो कह रहे ओम ही सुहम है। ये किस प्रकार ओम सुहम बनता है और इसका क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, ओम और सोहम दोनों एक ही है, ठीक। ओम व्यापक परमात्मा है, उसका घोतक है तत्ववाच का प्रणव है। तो सोहम क्या है? मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। हम जब सांस लेते हैं तो सो और बाहर छोड़ते तो हम, तो सोहम मैं वही हूँ, तो मतलब मैं वो आत्मा हूँ। और आत्मा का घोतक क्या है? ओम। आत्मा परमात्मा एक ही है, जो शरीर में है वो आत्मा और व्यापा है तो परमात्मा। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, अलग अलग एक ही चीज़ के जो नाम है। आसन लगा लीजिए, आराम से बैठ, सत्संग अगर सुनना तो आसन लगा लीजिए। गुरु जी जैसे आपने कहा वही है, तो इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इसको सोहम को देखिए, सोहम हम जब सांस लेते हैं तो सो, और जब छोड़ते तो हम, ठीक है ना। तो एक साधन है, स्वाभाविक हर मनुष्य के अंदर 21,600 बार ये सोहम मंत्र चलता रहता है, स्वाभाविक। जो अभी आप अपन लोग हर कोई आता है, बाबा जी मंत्र दे दो, बाबा जी भगवान, वो जो स्वाभाविक ईश्वर प्रदत्त मंत्र है उसको हम भूले हुए हैं। अच्छा है। तो अगर हम उसी में अपना मन उसी में मिला दें, आंख बंद कर ली और बस सांस को देखे, सो हम बोलने की जरूरत नहीं, वो चल ही रहा है। अगर आप सांस में वृत्ति केंद्रित करेंगे तो अपने आप सो और हम सुनाई पड़ता है। अच्छा है? तो एक साधन है, साधन है। इसमें आप गति करेंगे तो सो हमको प्राप्त हो जाएंगे। मैंने मैं वही हूँ जो व्यापक ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों में व्यापा हुआ है। एक साधन है, ये भी एक साधन है ईश्वर की तरफ जाने के लिए। और गुरुजी जैसे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, किसी भगत ने पूछा है जैसे सारी सृष्टि मिथ्या है और मैं ही ईश्वर का अंश हूँ, तो ये कहना कहीं अहंकार अभिमान तो नहीं रहेगा कहीं? देखिए कैसा है, जब तक अनुभव नहीं होता है, जब तक तो ये हमने सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं कि सृष्टि मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, मैं वही ईश्वर हूँ। तो ये संसारी अध्यात्म में छुड़ाने के लिए अध्यारोपित जो हमने करके रखा है, उसको छुड़ाने के लिए ऐसा अपन को भावना करना पड़ती है। अच्छा। तो धीरे धीरे ईश्वर की भावना है, मैं वही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो हमारा जो संसारिक पचड़ा है धीरे धीरे छूटने लगता है, यानी संकल्प, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए अब मन चल रहा है हमारा साधन भजन नहीं है, फिर भी हमको ये भी एक साधन है, एक रास्ता है। अच्छा, ज्ञान मार्ग का रास्ता कहलाता है। ऐसा है। और गुरु जी से अभी कोई साधक है, जैसे ये साधक नहीं बने, तो अभी इनके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो कैसे पता चलेगा मेरा जीवन अब परिवर्तन हो रहा है? कोई एहसास होता है, लक्षण होता है? देखिए स्वाभाविक है, अगर दारू पीने वाला अगर दारू पिएगा तो उसको स्वतः पता चल जाता है कि हमको नशा आ रहा है। ऐसे ही हम जब अध्यात्म में साधना में बढ़ते हैं आगे, तो धीरे धीरे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह इनमें कमी आने लगती, और भगवान के जो देवी गण हैं, गीता में 16वें अध्याय में अभिहम सत्सुंदरी आदि जो गुण हैं वो अपने आप आने लगते। अच्छा, तो साधना तभी कारगर समझना चाहिए जब हमारा संसार छूटता जाए और अध्यात्म बढ़ता जाए। है, यानी संसार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हीं से संसार है। अगर इनसे हम छूटे तो बस भगवान नहीं बचा। अच्छा, हाँ, ऐसा है। और जैसे कि कहते हैं कि हमें वापस अगला जन्म मिलेगा, एक तरफ हम कहते हैं कोई 84 योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और एक तरफ कहते हैं अगले जन्म में दंड भुगतना होगा, तो ये क्या मनुष्य जन्म तुरंत वापस मिल सकता है या 84 योनि भुगतने के बाद वापस आता है? देखिए, भगवान की सृष्टि में अपने कंप्यूटर में कैसे सब सिस्टम रहता है, ऐसे ही भगवान की सृष्टि में एक सिस्टम है। ये तो आज आधुनिक आया है तो सब अपन जानने लगे, नंबर घुमाया, फोन लग गया कि इधर पैसा डाले उधर पहुंच गए, लेकिन ये हमारे भगवान की सृष्टि में पहले से है। अच्छा है, तो ये अपने कर्मों पे आधारित रहता है। अच्छा, किसको मनुष्य जन्म मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, एक किसकी अधोगति हुई, किसकी नहीं हुई, ये कर्मों के अनुसार है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो जैसा फल करता है, कर्म करता है, उसका फल वैसे ही मिलता है। जरूरी नहीं कि सबको ही मनुष्य जन्म मिले, सभी देवलोक में चले जाएं, सभी अधोगति में हो जाए, ऐसा नहीं। गुरुजी जैसे मैंने देखा आपके यहाँ पर जैसे ऊपरी हवा या ऊपरी बाधा या भूत प्रेत जैसे आप निकालते भी हैं, क्या ये भूत प्रेत होते हैं? तो ये भूत प्रेत कौन बनते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, सभी के मन में आता रहता है कि आखिर ये भूत प्रेत कौन होते हैं। तो देखिए, ये भूत प्रेत भगवान के बनाए नहीं हैं,
लेकिन भगवान की सृष्टि का उल्लंघन करने से एक नई योनि पैदा हो जाती है। उल्लंघन करने से उनकी। हाँ, उल्लंघन, मान लो भगवान के नियम है सृष्टि के, है पाप न करिए, धर्म करिए, लोगों का बुरा मत करिए। अगर आदमी गलत कर्म कर रहा है तो मरने के बाद में सृष्टि उसको सूक्ष्म शरीर नहीं देती। अच्छा। है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा आता, आदमी मरता है तो 10 में 10 क्रिया 13वीं क्यों की जाती? जब तक वो जीव इधर ही रहता। जब तक। हाँ, इतने में 10-12 दिन में उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। अच्छा। सूक्ष्म शरीर मिलने से फिर कर्मों के अनुसार उसकी गति होती, देवलोक चले जाए, मनुष्य जन्म ले ले, कुत्ता गधा बिल्ला बन जाए, कीड़ा बन जाए, मकोड़ा बन जाए, झाड़ पेड़ बन जाए, ऐसा है। गुरुजी सुनिए ना, हाँ। फिर अगर कुछ गड़बड़ किया उसने हम्म। तो सूक्ष्म शरीर नहीं देती। अच्छा। तो जीव फिर वासना से अपना शरीर बना लेता, उसको प्रेत बोलते। अच्छा। ऐसा है। गुरु जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा है, हाँ, कहते हैं एक शरीर में दूसरी आत्मा घुस गई, तो एक शरीर में दो आत्मा कैसे हो सकती है संभव? देखिए हमारे शरीर में जो आत्मा है हाँ। वो वास्तव में ईश्वर है। हाँ। है हाँ। लेकिन वो जो दूसरी घुस रही है वो आत्मा तो है लेकिन वासना से आबद्ध है, प्योर आत्मा नहीं है। प्योर आत्मा नहीं है, उसके संस्कार है। मान लो भूत ही घुस गया, हाँ। है तो उसका अपना वासना है, उसको वो आत्मा नहीं बोल सकते। अच्छा। है, हाँ, शुद्ध आत्मा तो कहाँ, शुद्ध आत्मा मतलब क्या है, एक ही व्यापी है, वो कहाँ से दो हो जाएंगी? नहीं होता। है, अभी भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, इतने आदमी दिख रहे हैं, आत्मा तो एक ही है ना, लेकिन ये अलग अलग क्यों दिख रहा है? सबकी अपनी अपनी वासना है। तो जितनी वासना है उतना ही आत्माएं हो गई। है, जब वासना हटी तो एक ही में मिलते जाते, सब एक होते जाते हैं। जैसे गुरु जी हमारे हिमालय में एक सत्संग हुई थी, उसमें आपने जैसे अपना परिचय बताने कहा हाँ। था, तो जैसे शरीर के बारे में आत्मा की बताया। हाँ। और ईश्वर भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है। हाँ। तो असलियत में अपना परिचय मैं कहूँ मैं ईश्वर का अंश रूपी एक आत्मा हूँ, तो सही है वो परिचय? हाँ, क्यों नहीं। हम मन में आबद्ध होके अपने आप को कुछ मानने लगे। हाँ। जन्म लिया तो नाम रख दिया, है, फिर जाति जुड़ गई, हाँ। है, फिर सामाजिक जुड़ गया। कौन समाज के भाई, मराठा हो कि क्या हो, यादव हो कि ब्राह्मण हो कि बनिया हो कि शूद्र हो क्षत्रिय, सब चलता है। तो ये हमारे ट्रेन के डिब्बे कैसे रहते थे, जुड़ता जाता। इसी को वासना बोलते। फिर जीवन में यही चलता रहता है। अब हमको रखा दिया तुम ब्राह्मण हो, अब जीवन भर कोई कितना मारे लेकिन तुम बोलोगे हम ब्राह्मण ही हैं। तुमको कोई कितना मारे लेकिन तुम बोलो हमारा कन्हैया ही नाम है। क्यों? अच्छे फिट हो गए। ऐसे ही अगर फिट हो जाए कि हम आत्मा है तो फिर ये रहे नहीं बंधन। अच्छा। क्या महाराज जी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और कोई दूषित हमारे ऊपर क्रिया कर दे, तंत्र क्रिया कर दे, क्या हमारे ऊपर असर होगी हम अच्छे कर्म करते हुए भी? देखिए भगवान की सृष्टि में सब नियम बनाए हाँ। हैं। भगवान ने जो मंत्र, तंत्र मंत्र के जो मंत्र हैं उनका अपना प्रभाव है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन अगर किसी ने कर दिया कर्म तो हमको प्रभाव तो डालेगा। हाँ, डालेगा क्योंकि वो भी भगवान ने आदि नियत बना दी। अच्छा। विवेकानंद एक बार कश्मीर तरफ थे, उनके साहित्य में मैंने पढ़ा, तो एक आदमी मिला तंत्र मंत्र वाला और उनको विवेकानंद को बोला कि कल दोपहर के बाद तुम इधर ठहर भी नहीं सकते। अच्छा। तो विवेकानंद बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा इधर से। बोले नहीं, आपको इधर से जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन दोपहर के बाद उनके पेट में दर्द हुआ और उनको सही में जाना पड़ा। अच्छा। तो भगवान ने जो आदि नियति बना दी, उनका सबका अपना अपना महत्व है कि मंत्र है, मंत्र अगर विधिवत सिद्ध करेंगे तो उसका प्रभाव सामने पड़ेगा। है, जैसे वशीकरण है, मारण है, सब कर्म होते तंत्र मंत्र में, तो सबका अपना अपना प्रभाव। लोग दुरुपयोग करते हैं, इसमें वो जिम्मेदार। अच्छा। ऐसा है। अगर ऐसी कोई किसी ने तंत्र क्रिया कर दी अगर, तो उसका उपाय क्या ये भी बता दीजिए गुरु जी। उपाय तो एक है, देखिए जैसे तंत्र क्रिया कर दी तो इनके काटने वाले भी मंत्र हैं। अब ये जानकार लोग हैं जो ये करते हैं, ये बहुत नीचे साधन है। नीचे साधन। हाँ, दुकानदारी चलाने के लिए। देखिए जो तंत्र मंत्र करता है उसकी बहुत दुर्गति होती है, शास्त्रों में अति दुर्गति बताई। अति दुर्गति होती है, हाँ, बात है। बहुत दुर्गति होती है ऐसे लोगों की जो, हाँ, आप भगवान की सृष्टि में भगवान ने जो मंत्र बताए हैं, जो विधि विधान बताए, उसका लोग कल्याण के लिए अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका बहुत भारी पुण्य है। अच्छा। परहित सरद धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के लिए, लेकिन दूसरों को नुकसान करने के लिए उसके जैसा भागा कोई नहीं। उसकी मरने में कितनी दुर्गति होती है शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया। अच्छा। हाँ, ऐसा है। तो जिसके ऊपर किया है बेचारा धार्मिक अच्छा है तो वो तो भुगत के निकल जाएगा, लेकिन उसकी गति बहुत होती खराब। कोई भी हो, आप किसी का भी बुरा करेंगे तो उसका फल क्या होगा? बुरा। अच्छा करेंगे उसका फल अच्छा होगा। महाराज जी जैसे कि अगर किसी को असाध्य रोग हो जाए तो रोग निवारण के लिए कोई मंत्र है या कोई ऐसी पूजा आराधना बता सकते हो किसी? देखिए रोग का प्रभाव रहता है। कुछ रोग हमारे पूर्व कर्मों के कारण होते हैं,
हैं, कुछ हमारे लापरवाही कारण होते हैं। जो पूर्व कर्मों के रोग होते हैं उनको निकालने के लिए डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है, मंत्र की भी जरूरत पड़ती है, यज्ञ आदि की भी जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत पड़ती है। और जो व्यवहारिक है वो तो डॉक्टर से दूर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, कर्म प्रारब्ध वेग बस जो रोग होते हैं वो भोगना पड़ता। अवश्य में भुगततम कि तम कर्म शुभाशुभम, अच्छे और बुरे कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, हमारे कर्मों का दंड मिलेगा। हाँ। और यहाँ कुछ यहाँ मिल जाएगा, कुछ नरक में मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा हमारा कर्म हो जाता है जो नरक में भुगतने के बाद भी हमारा कटता नहीं है? देखिए कैसा है, शिव पुराण में ऐसा आता है, अवश्य में भुगततम कृतम कर्म शुभाशुभम ना छीयते कल्पकोटि सतरपि। आपके अच्छे हो बुरे कर्म आपको करोड़ों कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प होते जैसे 14 और तो बड़ी विस्तृत संख्या है, तो कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। हाँ, तो हमारे जो कर्म है कुछ हमने नरक में भोग लिए, कुछ बचे हैं तो बाद में भोगना पड़ते हैं। अच्छे कर्म है वो भी भोगना पड़ता है। गुरुजी एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे भीष्म पितामह ईश्वर के इतने नजदीक थे, श्री हाँ। कृष्ण के एकदम नजदीक थे, हाँ। पर डे मिलाकर और सत्कार भी करते थे। हाँ। और सत्कार स्वीकार भी करते थे। हाँ। लेकिन फिर भी भगवान के इतने करीब होते हुए भी हाँ। उनको सैया पे लेटना पड़ा और अपना दर्द सहना पड़ा। देखिए, ये भगवान ने संसार को शिक्षा देने के लिए कि भले ही आप ईश्वर के नजदीक क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत कर्म करेंगे तो भोगना ही पड़ेगा। इनने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था तो इनको बाणों पे लेटना पड़ा। ये बाण चला चला के छेद छेद के कुछ मारा पीटा, मेरे को कथा नहीं, आप लोगों को पता होगा, देख सकते शास्त्रों में। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि जो उनको जो भोगना पड़ा वो पूर्व जन्म का था। है तो दूसरों को, जैसे भगवान ने छुप के बाली को मारा है, तो भगवान भी ये करते हैं कि भगवान होने के बाद भी जब कृष्ण अवतार लिया तो उसी बाली जो शिकारी का रूप था उसने भी छुप को भगवान को बाण मारा। तो ये भगवान भी इधर आके नियम पालते, तो फिर मनुष्य कहाँ बचेगा। जैसे हर मनुष्य के, हर इंसान के एक मन में सवाल होता है, मन में इच्छा भी होती है कि आत्मा को पूर्णता मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो वो कौन सा साधन है आत्म पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति कर ले? देखिए, साधन कई तरीके के हैं। भगवान गीता में बोलते हैं भक्ति, योग, ज्ञान है, निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं। ये सब रास्ते ईश्वर की ही तरफ जाते हैं। कोई साधन छोटा बड़ा नहीं होता। क्यों? अगर छोटा बड़ा होगा तो गिलानी आएगी। तो अब मनुष्य अलग अलग प्रकार, किसी को भक्ति मार्ग अच्छा लगता, किसी को योग अच्छा लगता, किसी को ज्ञान अच्छा लगता, किसी को निष्काम कर्म अच्छा लगता। तो जिसका जो मार्ग है सब वो उसी तरफ जाते हैं। और आत्मा तो कहीं बंधन नहीं है उसको, हम वासना से बंधे हैं। भगवान का भजन करके जो वासना है हमारी वो मिटी, तो वो तो पहले से मिली मिलाई है। लेकिन हम आबद्ध हैं मन में, वासनाओं में, इच्छाओं में, जन्मों की वासनाएं हैं, वो साफ हुई तो पहले से वो तो मिली मिलाई थी। गुरुजी एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अनुभव के आधार पे बताना, हालांकि कोई बुरा लगे मुझे माफ़ करना, सभी से संतों से कहूँगा। जैसे आज के समय बहुत सारे पंथ बने हुए, बहुत सारे अलग अलग संतों ने अपना अपना मार्ग बनाया। यानी परंपरा से नहीं है, वो संत ने अपनी मार्ग बना लिया। और बहुत सारी जनता में, आम जनता में, भक्तों में मतलब एक भ्रम पैदा हो रहा है कि वास्तविक क्या है। फिर बहुत सारे संतों ने अपना मार्ग बना लिया, अलग पीढ़ी से पीढ़ी आई। लेकिन अब संतों ने अपना मार्ग बना लिया, यानी एक पेड़ की 100 शाखाएं हैं। लेकिन वो तो अच्छी बात है, लेकिन टहनियां टूट के शाखाएं बन गई। हाँ, सही बात है। अब इसके बारे में आपके अपने अनुभव के आधार पर बताइए। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति बहुत विस्तृत है। इतना कोई संस्कृति नहीं, संसार की सब संस्कृति जड़ है, लेकिन हमारी बहुत विशाल है। इधर हर व्यक्ति को, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा तक का, हर किसी को भगवान तरफ जाने का रास्ता है। तो जो जिस मार्ग से गया है वो बनता जाता। भले ही कहीं रास्ता नहीं है, लेकिन आप 10 बार निकलो तो रास्ता बन जाती है। तो उनके पीछे उनके शिष्यगण लगे हुए हैं। हाँ, तो फिर वो उसी के पीछे चलते, ऐसा करके बनता जा रहा। तो हमारी संस्कृति बहुत विशाल है। हाँ, उसमें कुछ ऐसा ना हो जो हमारे अध्यात्म के विपरीत हो। कुछ शाखाएं ऐसी, अपन किसी की निंदा नहीं करते, वो हमारे वेदों के विरुद्ध होता है। तो वो बात अलग है। हाँ ना, हमारे वेदों में और संस्कृति में बड़ी विशालता है। इतना होने के बाद भी सब साथ में रह रहे, सब भगवान की तरफ चल रहे। हाँ, ऐसा है। और गुरु जी, अब ये देखिए, एक मिनट, जो जिनका इतनी विशाल नहीं है, खाली एक ही भगवान है, खुदा है या अपने गॉड है, वो उनकी हालत देखिए है। इतने मर्डर हो रहे, आतंकवादी उधर ही पैदा हो रहे, क्या क्या अशांति कहाँ है। और हमारे पास इतने भगवान है, इतनी शाखाएं हैं, कुछ भी है, लेकिन सब शांति से रह तो रहे। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। हाँ,
लेकिन गुरुजी एक चीज चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि जैसे हमारी संस्कृति को देख रहा हूँ, आज बंगाल की बात करें, वहाँ बहुत सारे हिंदू थे, हाँ, आज उनको काटा जा रहा है, हमारे वो सभी देवताओं को मानने वाले हैं। हाँ, और पूरे विश्व की बात करें तो हम बहुत कुछ मात्र में बचेंगे हिंदू, तो भी हमारा संकट तो दिखाई दे रहा है सामने भी। देखिए हमारी संस्कृति कभी मिट नहीं सकती। मिट नहीं सकती लेकिन छिप हाँ, रही है। हाँ, ना ना कोई मिटा नहीं सकता इसको। छिप रही है। एक व्यक्ति भी जिंदा है हाँ। तो भी संस्कृति पुनर्जीवित हो जाएगी। इसलिए इसको सनातन बोलते हैं। इसको किसी भगवान ने नहीं बनाया, इसमें भगवान पैदा हुए हैं। मुसलमान कहा मोहम्मद से चला, मोहम्मद के पहले मुसलमान कहाँ थे? ईसा के पहले कहाँ थे? ईसायत। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में राम आए, कृष्ण आए हैं और आते रहते हैं। हमारी ऐसी सनातन संस्कृति मतलब जिसका कोई आदि अंत नहीं। हाँ ऐसा है। तो मनुष्य की बनाई हुई संस्कृति खत्म हो जाती, लेकिन वो सनातन संस्कृति में जो भगवान अवतार ले रहे हैं, देखिए कितनी विशाल संस्कृति, वो कैसे नष्ट होगी? जैसे महाराज जी ईश्वर हमारे बहुत है, राम है, लक्ष्मण, राम जी है, कृष्ण जी है, बहुत सारे ईश्वर महादेव है, लेकिन पूर्ण परमात्मा का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है? देखिए पूर्ण परमात्मा वाणी में नहीं आता है। हाँ, अंधे आदमी कैसे देखेगा कि काय के झड़ लगे है? वो व्यापा हुआ है कण कण में, उसको अगर जानना है तो उसमें एक होना पड़ता। इसलिए हमारे महापुरुषों ने साकार चलाया। साकार भगवान की भक्ति करिए, साकार से निराकार में जाइए। उसको जानने के लिए उसी में जाना पड़ता। अच्छा गुरुजी, जैसे आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, आप क्या विशेष मार्ग बताते हैं सबके लिए, कल्याण के लिए क्या मार्ग? देखिए अब कलयुग में तो कैसा है, अब अपने तो कुंडली योग चलता ज्यादा, कुंडली शक्तिपात। तो एक के भगवान ने कृपा करके एक ऐसा योग बनाया है कि इसमें करते धरते लेते देते सब करते हुए आप उन्नत हो सकते हैं। क्यों? स्वचालित है, सिद्ध है, इसलिए इसको सिद्ध योग बोलते। और दूसरे ऐसे नहीं है, तो इसलिए कुंडली योग का ज्यादा महत्व है। बाकी सब जिसमें जिसकी गति है, सब ऐसा में कोई एकत्व तो नहीं रखता। अच्छा हाँ, जो जिस मार्ग का है उसी मार्ग का। ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान मार्ग में चलिए भाई, योग वशिष्ठ है, अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता वगैरह, भगवत गीता, जो तत्व की बात है वो ग्रहण करिए। कुंडली से क्या भगवान की प्राप्ति हो जाती है? कुंडली जागरण से क्या? क्यों? वही तो परफेक्ट है। सिद्धि क्यों बोलते हैं इसको? मतलब पहुंचेंगे ही आप। अच्छा कुंडली से हाँ, लेकिन समय लगता है, इसमें रुकावट भी आ जाती कभी कभार। हाँ, लेकिन कुंडली योग में परफेक्ट। लेकिन गुरु जी से हमने पिछली बार कुंडली जागरण को लेकर एक सत्संग की थी। हाँ, तो उसमें थोड़ा पूरा विस्तार से नहीं लिया, लेकिन मैं कुछ सवाल उसके करना चाहता हूँ। हाँ, कि कुंडली जागरण की कई प्रकार की विद्या, कई प्रकार के मार्ग होते हैं। हाँ। जैसे आपने शक्तिपात का बताया, और कौन कौन से विशेष मार्ग है? या कोई तुरंत मतलब शक्तिपात एक सेकंड में हो सकता है, या 1 मिनट में, 1 दिन में हो सकता है, या कुछ इसका लंबा प्रोसेस रहता है, 7 दिन का, महीने का? देखिए कुंडली योग बड़ा धुरू विषय और गहराई वाला मार्ग है। तो इसमें अध्यात्म में कैसा है, कोई हो, आप कुंडली योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान में योग हो, या निष्काम कर्म हो, ये तो हमारे संस्कारों पर चलता है। हम जैसे जैसे भजन करते जाते हमारी शुद्धि, मन की शुद्धि होती जाती। हाँ, तो इसमें एक दिन का काम नहीं है। अच्छा हाँ, एक जीवन भी लग सकता। अब सामने वाला कैसा है, देखिए 10 लोग पढ़ते MBA में तो सही निकल जाते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कोई 2 साल में ईश्वर प्राप्ति कर लेता, कोई 20 साल भी लगा देता, कोई 2 जन्म में, 10 जन्म भी निकल जाती, ऐसा है। तो ये अपने भगवान में प्रीति कितनी है, हमारी तत्परता कितनी है, और हमारा का पूर्व साधन कितना है, उसके आधार पर, उस पर पूरी पूंजी है ना भाई। है? अब किसी के पास 80% साधन भजन है और कोई 40% वाला है, हाँ, तो फिर अब कैसा मेल खाएगा? इसलिए इसमें ऐसा विपरीतता दिख रही कि अरे वो तो अब भी भजन किया और वो इतना ऊंचाई पहुंच गया और हम तो इतने सालों से भजन कर रहे। तो इसमें अपना रहता है। हाँ। और जैसे शक्तिपात करने के लिए आप उसकी पात्रता माननी हो, मेन पात्रता उसकी होनी चाहिए, और आपकी कृपा प्राप्त होगी तभी वो शक्तिपात हो। देखिए पात्रता होना चाहिए, हम तो उसी लिए बैठे हैं। उसमें कुछ हमको वो कुछ लगता है हमारा कुछ खर्च हो रहा है, सामने वाले का पात्र है तो देखो, वो देखिए वो चला होगा, देखने मात्र से हो जाता। ये इनको देखिए अभी किसी एक ही लोगों का भी, हाँ, ऐसा रहता ना। तो ऐसा है, सामने वाला योग्य है तो जैसे बारिश होती है तो जमीन जो उपजाऊ जमीन है उसमें फसल हो जाती, और रोड पे गिरता तो डीजल के
गोबर के दाग तो धुपते। अगर पात्र नहीं भी है, अगर इधर आता है बार बार, तो धीरे धीरे पात्र हो जाता है साधु का संग करके। अच्छा। हाँ, ऐसा है। और जैसे किसी साधु की या किसी संत की, किसी गुरु की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखिए, श्रद्धा सबसे पहले चीज है। अगर आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, ऐसा है ना। तो आप भगवान के पास जाएं, महापुरुषों के पास जाएं, श्रद्धा बहुत जरूरी है। और हमारा दिमाग ना चलाएं। दिमाग ना। हाँ, अरे वो ऐसे है, वो वैसे है, वो ऐसे है। हाँ, क्योंकि आजकल उल्टा हो गया है। पहले चेला गुरु को रिझा रहे थे, आजकल गुरु चेलों को रिझाने लगे। उल्टी गंगा चल गई, उल्टी गंगा। हाँ, उनको बोलना पड़ता, भाई रुकिए, भजन करिए ना। हाँ, ऐसा होगा। हाँ, अब चले गुरु जी को ज्ञान देते हैं, नहीं मैं ऐसा करूंगा। हाँ, ऐसा है। उनको रिझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा है। देखिए, संसार को और गुरुओं में बहुत अंतर है। ऐसा है ना। गुरुजी, जैसे मैं उत्तराखंड में देखा आप पहाड़ों में थे और यहाँ आया हूँ आपके, तो यहाँ पर भी देखा हूँ आप पहाड़ों के बीचों में हैं। हाँ। तो आपको ये क्या कारण है कि आपको जंगल और पहाड़ी अधिक प्रिय है? देखिए, ये स्वाभाविक है। एकांतवासो लघु भोजनादि आदि शंकराचार्य पहले ही बोल गए। अब आप हमको पूछ रहे भगवान का है पहाड़ों पे है। प्राय जिसको देखो, अब केदारनाथ भगवान देखी कहाँ है, बद्रीनाथ कहाँ है? जिसको देखो, अब कोई वो पहाड़ पे है, कोई 10-10 किलोमीटर है। तो ये स्वाभाविक है, एकांत है। ये आध्यात्म में जो है एकांत से संबंधित है। भगवान गीता में बोलते हैं, ज्ञानी महापुरुष के लक्षण क्या है? एकांतवास और विषयासक्त मनुष्यों में प्रीति न होना। ऐसा है। अच्छा। हाँ, अभी भीड़ में रहेंगे तो क्या होगा? उधर उनके अपने वाइब्रेशन। तो सनातन से चलाया है एकांतवास। हाँ, जंगलों में। हाँ, ऐसा है। आप कोई भी किसी को भी देखिए, अब आजकल तो थोड़ा आधुनिकता आई, शहरों में भी आश्रम हो गए, शहरों में बहुत कुछ हो गया। हाँ, लेकिन ये अध्यात्म में एकांत ही का है। एकांत। ऐसा है। गुरुजी, जैसे मैं एक देखा हूँ, सबसे बड़ा धन मेरी दृष्टि में और आपकी कृपा से प्राप्त किया है कि संतोष धन सबसे उत्तम है और सबसे श्रेष्ठ है। और संतोष धन अगर आम आदमी, आम व्यक्ति पाना चाहे तो किस प्रकार पा सकता है? देखिए, इसके लिए बड़ी महिमा गाई है संतोष रूपी धन। कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आपके पास हाथी, घोड़ा, हीरे जवाहरात, बिल्डिंग, ये कुछ भी है आज के समय में, बड़े बड़े महल है, लेकिन संतोष नहीं है तो आदमी चैन से सो नहीं सकता। और सूखी रोटी खा रहा है, झोपड़ी में सो रहा है। 3 टूक कॉपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे, तो इन्हें बापड़ों कूण है, इंद्र के बाप है। भले ही हमारे भाजी में नमक नहीं है, लंगोटी फटी है, लेकिन भगवान का सुख है तो हम इंद्र के भी बाप है। जैसे गुरुजी बहुत सारे भगवान का सुमरन करते हैं, असलियत में सुमरन की क्या विधि होती है जब वो सुमरन एक अजपा बन जाए? देखिए, शुरू में तो क्या था, जैसे पहली क्लास है तो शुरू में तो बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, स्टेप बाय स्टेप उतरना पड़ता। हाँ, तो सुमरन अभ्यास है। इसमें भगवान ने बोला है, अभ्यास है तो वैराग्य। आप कोई भी चीज करेंगे, चाहे संसार हो चाहे अध्यात्म हो, अभ्यास की जरूरत है। अध्यात्म में अभ्यास प्लस वैराग्य। अच्छा। अगर वैराग्य नहीं है, आप अभ्यास करके क्या करेंगे? अभ्यास है, वैराग्य नहीं है तो ही लफड़ा है। तो भगवान ने जो चीज बोली है कि अभ्यास है तो वैराग्य, इन 2 चीजों को आप करिए, अपने आप आपको गति हो जाएगी। अगर अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है, आप क्या करेंगे? अब वैराग्य है, अभ्यास नहीं है, तो अपने आप को बोलेगा मैं बड़ा त्यागी हूँ, देखिए मैंने लंगोट त्याग दी, मैं तो नंगा घूम रहा हूँ। अभ्यास है, वैराग्य नहीं है, तो माला तो सरकाएगा लेकिन संसार का चिंतन होगा, क्योंकि वैराग्य नहीं। तो दोनों चीज चाहिए। हाँ। और गुरुजी, जैसे इसे अपने इस आश्रम का एड्रेस क्या, थोड़ा वापस बता दीजिए। बहुत सारे भक्तों को एड्रेस की थोड़ी समस्या थी। क्या यहाँ का स्थान का पता? ये देखिए, पहली बात तो ये अंजनेरी पर्वत है, ये त्र्यंबकेश्वर एरिया में आता है। अंजनेरी हनुमान जी का जन्म स्थान है। उसके पीछे तरफ अपना आश्रम है, ये त्र्यंबकेश्वर से नजदीक है। ये मोलेगांव में आता सिद्धयोग ज्ञानपीठ आश्रम, अपने आश्रम का नाम है। ये नासिक से 25 किलोमीटर है। और यहाँ तो से 10 अंजनेरी है, अंजनेरी हनुमान जी का जन्म स्थान, अंजनेरी गांव, उधर से 5 किलोमीटर अंदर अपना आश्रम है। ठीक, जैसे महाराज जी का पिछली बार एड्रेस तो दिया हुआ था, लेकिन तीनों में नहीं था, तो अब महाराज जी का हर वीडियो में एड्रेस देने की कोशिश करूंगा। कोई भी भक्त यहाँ आ सकता है। महाराज जी, जैसे यहाँ आने के लिए कोई नियम पाबंदी कुछ?
देखिए भगवान के लिए कोई नियम पाबंदी नहीं है। अपने इधर भगवान के लिए आया तो 24 घंटा दरवाजा खुला है, कभी भी कोई भी आ सकता है। कोई अपने कष्टों को लेके आ सकता है क्या? है? अपने समस्या कष्ट को लेके आ सकता है क्या? अब देखिए कहाँ जाएंगे लोग, है? हाँ, किस प्रकार के कष्ट यहाँ पे हल हो सकते हैं? देखिए सब प्रकार के कष्ट हल होते हैं इधर। अब प्रारब्ध तरतीब रहे तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान से आगे नहीं हैं। देखिए हमको सत्यता स्वीकारना पड़ेगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हम सबका कष्ट मिटा देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, झूठी बात है। हाँ, कोई भावुक है, उसे कर्म मंद है, तो कुछ उपाय बताने से, कुछ भगवान की कृपा देने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन तरतीब और प्रारब्ध है तो क्या करेंगे। अब अपने पास जैसे 10 लोग आए, बच्चा बाबा बच्चा नहीं है तो 8 लोगों को हो जाता है। हाँ, 2 लोग उनके प्रारब्ध ऐसे है, फिर उनको विधि विधान बताया जाता है, अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भगवान की इच्छा ऐसा है। तो भगवान से आगे कोई नहीं है। हाँ? और यहाँ पे किस प्रकार की ज्यादा समस्या लेके आपके पास आए होंगे अभी पिछले 12 महीने के अंदर बात अब करें? ज्यादा समस्या लक्ष्मी की भैया। हाँ? वो तो हर हाँ। जगह आश्रम। कुल मिला के लक्ष्मी है तो मतलब कोई समस्या नहीं। ये आदमी को भ्रम है, लेकिन इससे सुख नहीं है। जिनके पास लक्ष्मी है उनके पास दुख नहीं क्या? वो दूसरी चीज से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता ते उदास। जिसे देखिए सो दुखी, सुख त्यागी के पास। जिसने संसार से सुख लेने की इच्छा त्याग दी वो त्यागी। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ दिया नंगा घूम रहा, वो त्यागी नहीं। संसार से सुख लेने की इच्छा त्याग दे उसको त्यागी बोलते। हाँ, तो ज्यादातर लक्ष्मी क्या, फिर टेंशन है। अभी क्या बताऊं तुमको, क्या नहीं है आज के युग मनुष्य को। हाँ, छोटे से लेके बड़े तक। पहले तो कैसा है, चलो बूढ़े लोग हैं आए हैं, उनको बीमारी। आजकल तो जन्मते से पापा इनकी नाली बंद है, हृदय ब्लॉक है, कहीं आंख में ऐसा है कि कान में ऐसा है। अब कल लोग है ऐसा है और उनकी समस्या हल होती है। हाँ हाँ। अच्छा। और महाराज जी जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं सबसे सुखी तू ही है, तो इतने संतों का दर्शन कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए प्रथम भगत संतन कर संगा है। हाँ, भगवान बोलते हैं सबरी को कि हे माता, उनने पूछा था कि मेरे लिए प्रभु उपदेश देखी जाइए कुछ, तो भगवान ने बोला प्रथम भगत संतन कर संगा है। हाँ, संतों का संग करेंगे तो भगवान का रहस्य पता चलेगा, भगवान की तरफ जाने का रास्ता मार्ग मिलेगा है। इसलिए संतों का संग सबसे सर्वोपरि बताया। ऐसा है। गुरुजी जैसे ये तो मैंने भक्तों के सवाल लिए थे, और जो भक्तों ने संतों ने किए थे वो मैंने सवाल लिया। हाँ। लेकिन मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही पूछूंगा, मेरी बुद्धि छोटी सी है। हाँ। मुझे वो गीता वाली बात याद आ गई। अर्जुन ने लास्ट में कहा, अब मुझे श्री कृष्ण भगवान ईश्वर रूप में आप मुझे बताइए कि मेरे योग्य या मेरे मित्र योग्य क्या कल्याणकारी कार्य रहेगा। अब आप उपदेश दीजिए कि मेरा कोई सवाल ही नहीं रहा, अब आप मार्गदर्शन कीजिए। देखिए कलयुग में तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावै भवता है। कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवान का सुमरन करते रहिए। बस चलते फिरते उठते बैठते, बस ध्यान समाधि कोई कर नहीं सकता। बातें सब चलती हैं, कई लोग ध्यान की बातें करते, समाधि की बातें करते, लेकिन योग्यता उतनी नहीं है कलयुग के मनुष्य में। हाँ, सब आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान के लिए बैठे रहेंगे, नहीं मन तो 14 में। इसलिए सबसे सरल साधन है भगवान का जप सुमरन करते रहिए, भगवान की कथाएं मनन चिंतन करते रहिए, भगवान का जप सुमरन करते रहिए। बस इससे बड़ा कलयुग में कोई कुछ नहीं। फिर मैं बोलता हूँ कि योग्यता नहीं है ध्यान समाधि की। आप लाख साधु खड़ा कर दीजिए, उसमें एक आधा ही होगा जिसमें ध्यान की गति होगी। हाँ, ऐसा है। तो बस भगवान का चिंतन सुमरन करते, आप तो वृंदावन में रहते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल की जय, भगवान त्र्यंबकेश्वर की जय। साथियों जैसे महाराज जी से मैंने सत्संग ली, हालांकि महाराज जी सत्संग एक पार्ट 2 और लेके आऊँगा, यानी चौथा पार्ट है। महाराज जी का एक मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा जिसमें कि सारे महाराज जी की जो भी सत्संग है वो सारी एक साथ आपको मिल जाएगी। एड्रेस वीडियो में बीच में मिलता है, आपको किसी भी वीडियो का एड्रेस बीच में मिलता है। और जो संत बिल्कुल भी चेहरा या एड्रेस मना कर देता है उनका मैं मना माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बाकी ज़्यादातर मैं सभी संतों का एड्रेस आपको देने की कोशिश करें। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान। ओम नारायण, हर हर महादेव। हाँ जी, देखिए इतना सत्संग मिल गया तुम लोगों को। हाँ, गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। एक गुफा में आ गए थे ऐसे, और सुबह सुबह हाँ नहाते समय आते थे। हाँ, देखिए आपको कितना बड़ा पुण्य है, इसमें से 4-5 लोग ऐसे हैं आपका वीडियो देख के ही इधर आए। इसमें धर्म की यात्रा कितनों ने देखी हुई है, हाथ सही से बताना। हाँ, सब धर्म की यात्रा। हाँ, सबने देखी है। सब सब सब।
देखिए कुछ लोग ऐसे थे, वो 8-8 हजार दे के शिविर भर के आए और कुछ नहीं हुआ। इधर फोकट में उनका बहुत कुछ लाभ हो, कुंडली जागरण का। ये चाहे ना तो आपको ये तो पुण्य मिलता है। है? हाँ। अब देखिए इतने लोगों ने देखा, अगर 10-50 भी जुड़ गए तो कितना बड़ा पुण्य काम है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि हमको हमारी मुक्ति हमारे लिए क्या है। आप तो बस लोगों को संतों के दर्शन सत्संग सुनाते रहिए, इसी में सब कुछ हो गया। इससे बड़ा क्या है बताइए हेमंत भाई। अगर आपके सत्संग देखिए 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से अगर 2 ही भगवान की तरफ पहुंच गए तो तुम्हारा कितना बड़ा मंगल हो गया है। फिर तो तुम्हारा दिन रात वही काम है। तो आपको तो ये पूछना ही चाहिए कि भाई हमारा मंगल कैसे होगा, हमारे लिए क्या है। नहीं मैं ज्ञान लास्ट में अर्जुन वाली बात याद आती है भाई। अर्जुन अपने तर्क बहुत किया, पूरी गीता में तर्क ही तर्क किया। हाँ। लास्ट में जाके समर्पण किया। हाँ। अब मुझे बताइए मेरे योगी अब वो भगवान की लीला, अगर वो तर्क न करते, शुरू में बोल देते मेरे योग्य क्या है, तो गीता इतनी बड़ी न बनती। तो इसीलिए मैंने ये तर्क, मेरे सभी भक्तों के इसमें से किसी एक दो के सवाल हो सकते हैं। हाँ। मैं सबके सवाल लिख के रखता हूँ। हाँ बरोबर ऐसा है। तो अगर अर्जुन इतने प्रश्न न करता तो गीता कैसे बनती है। जब देख लिया हाँ मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ज्ञान उपलब्ध हो गया, तब फिर बोलता मेरे लिए कुछ बोलिए बाकी है। ऐसा है उनके। आपके मुंबई के कोई भाई है तो बता देता हूँ, थाने में एक डॉक्टर है जिसके बाल तो नहीं है, लेकिन वो बाल उगाने की दवा देता है। हाँ है भाई, ये बम्बई में रहता है का। हाँ डॉक्टर है, खुद गंजा है और बाल उगाने की दवा दे रहा है। ऐसे डॉक्टर है, आपने देखे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो किसी का भी, मैं कभी ऐसे बहुत सारे ऐप भी आते हैं, कभी किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, ना ऐसी चीज़ का प्रमोशन करता हूँ। पूरे चैनल में 4 साल में 1000 संत के सत्संग होगी, कभी भी किसी का प्रमोशन नहीं है मेरा, कभी भी। चाहे 1000 दे चाहे 1 करोड़ दे तो भी नहीं है। क्यों, जहाँ मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकता, अपनी राधा को नहीं बैठा सकता, तो वहाँ मैं आपको नहीं भेजूंगा। क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ सकता हूँ, तब तो आपको राय दूं वहाँ छोड़िए, ऐसा। क्यों, पहले कहते निज पे शासन फिर अनुशासन। जहाँ मैं समर्पण हूँ फिर उनको मार्गदर्शन देने की कोशिश। यहाँ जो हम सबका अनुभव है ना, हमारा सबका कोई अभी क्या 6 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है। देखो गुरुजी मतलब महाराज जी जो आंखों से ही ऐसा करके सबके बात कर देते, जो वहाँ पे हमको अंगूठा लगाना पड़ा था, तो यहाँ तो पहले दिन से मुझे शुरुआत हो गई। अरे पर अंगूठा लगाने से भी हो रहा, तो भी 6-7 हुआ कहाँ है अंगूठा लगाने से। भी होता है, ऐसा भी नहीं है। वो बोलते हैं आपका एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी बढ़ा लो, मतलब पूजा पाठ कर लो, एनर्जी बढ़ा लो, कोई जनरेटर के हाथ लगा लो। मैंने जो सुना है भैया, कन्हैया भैया, मैंने जो वहाँ पे सुना है मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन देखो आप जो किसी का इंटरव्यू लेते हो ना, जब आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं, जब आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब हम पहचान लेते कि ये आत्माओं का ही मिलन है। तो ये पूरी सच्चाई ही हमको पहुंचा रही है। बोलिए वो कुछ पूछना चाहते हैं।